के बजबे देख लीजिए दोनों गोटा के टीम में जो भी बॉलर ओहि पकड़ल होता वो बॉलिंग नहीं करते। ठीक है, नियम तो बुझ रहे हैं सबका, आप नहीं कहते ओवर फाइनल ओवर ओवर फाइनल के बजे फाइनल हम भाई तेल दिया ना सबको खड़ा करवा दीजिए। जी हाँ, तो वक्त राष्ट्रगान का हो चुका है। सभी दर्शकों से अनुरोध, सभी खिलाड़ी से अनुरोध कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए मात्र 52 सेकंड का समय दें और राष्ट्रगान के बाद धुआंधार मुकाबला शुरू हो जाएगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यहाँ पे सुसारी सुसारी के कप्तान गोपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यहाँ पे अशोक नमोली को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। यूट्यूब पे लाइव है क्या?
स्वीप करेंगे। बिट्टू कता गले LNCC रमौली के कप्तान धीरज यादव रोड अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को मैदान पे भेजेंगे। LNCC 11 रमौली के कप्तान धीरज झा जी से अनुरोध कि जल्द से जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेजेंगे। कृपया इस सेमीफाइनल को जल्द से जल्द शुरुआत करने में सहायता देंगे। आपसे ऐसी उम्मीद करती है कमेटी और बतौर कमेंटेटर मैं खुद कि आप जल्द से जल्द इस मैच को शुरू करवाने में सहयोग करेंगे। LNCC रमौली के संयोजक अशोक झा जी से अनुरोध कि जल्द से जल्द दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे भेजेंगे। LNCC के संयोजक अशोक झा जी से अनुरोध कि जल्द से जल्द अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजेंगे मैदान पर। हाँ सदम बहुत बढ़िया। बन रहा है यहाँ से। जैसा कि बता दूं यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाज शोरू लेफ्टी और कप्तान धीरज झा खुद आ चुके हैं यहाँ पे मैदान में। शोरू लेफ्टी शानदार बल्लेबाजी किए थे लेकिन कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाए थे उस दिन पहले क्वार्टर फाइनल में, लेकिन सेमीफाइनल में उनसे कुछ अच्छी उम्मीद है। कुछ दर्शनीय शॉट खेले थे, काफी शानदार बल्लेबाज है शोरू लेफ्टी, दुबले पतले बल्लेबाज, लेकिन काफी शानदार टाइमिंग रहती है इनकी गेंदों में। और जैसा कि बता दूं पावर प्ले 4 ओवर में चलेगा जिसमें मात्र 2 खिलाड़ी दायरे से बाहर रहेंगे। तो एक खिलाड़ी यहाँ पे लॉन्ग ऑन में तैनात है शोरू लेफ्टी के लिए। और एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप में तैनात किया गया है। बम्बम आए हैं लंबे कद के गेंदबाज यहाँ पे शुरुआत करने के लिए। पारी का पहला ओवर लेके सामना करेंगे शोरू लेफ्टी। पहला क्वार्टर फाइनल, धुआंधार क्वार्टर फाइनल, छक्के चौकों की बरसात होने की उम्मीद है और इस बार फिर से चलेंगे। या तो पहला सेमीफाइनल यहाँ पे तैयार होता हुआ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया कि तेलुगु सारी चलेंगे बम दाहिने हाथ से। इस बार अच्छी गेंद, जरबे गेंद, लो फुल टॉस गेंद, बैट्समैन स्वीप करना चाहते थे गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं,
पैरों पे जाके गेंद लगी। इसी के साथ बिना किसी रन के साथ पहली अच्छी गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं यहाँ पे बम बम। राइट आर्म राउंड द विकेट चलेंगे सोनू लेफ्टी के लिए फिर से बम बम। इस बार एक और अच्छी गेंद जड़ वाली गेंद का इंतजार कर रहे थे सोनू लेफ्टी। शॉर्ट सिर्फ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के टप्पे को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था अंत के समय पे बम बम ने, जिस वजह से गेंद पकड़ने के बाद उछली गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, फिर से चलेंगे बम बम सोनू लेफ्टी के लिए। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर करने के बाद हल्की सी अतिरिक्त उछाल के साथ लहराती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। बम बम अभी तक अच्छे दिखे हैं, 3 शानदार गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं। दबाव यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता हुआ सोनू लेफ्टी पे। इस बार देखने वाली बात, इस बार आगे बढ़कर चहलकदमी करके गेंद को उठा दिया कवर बॉडी लाइन की तरफ। गेंद गई यहाँ पे, मिलेंगे पूरे 4 रन। शानदार तरीके से फील्ड को खोला है, खेला है यहाँ पे सोनू लेफ्टी। इसी के साथ चौथी गेंद पे अपनी और अपनी टीम का खाता खोला है सोनू लेफ्टी ने। शानदार चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचा, उठा दिया गेंद को। कवर में दायरे में खिलाड़ी तैनात था, उसके सर के ऊपर से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे सोनू लेफ्टी। और इस बार फुल टॉस गेंद बैठ के गेंद को खेल दिया है डीप फल्ले के ऊपर से, मिलेंगे पूरे 6 रन। खराब गेंद थी यहाँ पे, फुल टॉस गेंद, एक गेंद जो कि ओवर पिच गेंद थी, आगे बढ़ के खेला था। तो इस बार जड़ में गेंद आने वाली थी, उसका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे सोनू लेफ्टी। अपने क्रीज में बैठे, गेंद को आने दिया बैट पे और बैट के लपेट दिया गेंद को सीधा डीप फाइन लेग के ऊपर से पूरे बटोरे आधे दर्जन रन। शानदार शॉट के साथ, 2 अच्छे शॉट के साथ वापस से रंग में आ चुके हैं सोनू लेफ्टी और दबाव वापस से बम पे। 3 अच्छी गेंद के बाद 2 गेंदों पे शानदार शॉट खेल चुके हैं यहाँ पे सोनू लेफ्टी। इस बार फिर से चलेंगे बम बम। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, किस तरीके से बम बम वापसी करते हैं देखने वाली बात। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट बम बम चलेंगे इस बार। एक बार पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, यहाँ पे गेंद को पुल किया है लेकिन यहाँ पे खिलाड़ी तैनात, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात। जब तक गेंद को फील्ड कर दी, अच्छी तरीके से कलेक्ट किया, साथ तैयार नहीं थे, गेंद दिखी नहीं थी लेकिन फिर भी गेंद के लाइन में अपने बॉडी को रखा, रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे खारिज कर दिया। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 10 रन बिना किसी नुकसान के। देर से आप दर्शकों को बता दो कि टॉस जीतकर यहाँ पे पहले गेंदबाजी करने का 10 रन दिए हैं, यहाँ पे खर्च किए हैं 10 रन खर्च किए यहाँ पे बम बम अपने पहले ओवर में। इस बार फिर से चलेंगे, धीरज झा इस बार आए हैं और सैंडी जो कि काफी शानदार शॉट्स खेल के हैट्रिक छक्का लगा के मैच जिताया था क्वार्टर फाइनल में, पहले क्वार्टर फाइनल जो कि उद्घाटन मुकाबला था। इस बार फिर से चलेंगे, श्याम को 3 छक्के लगाए थे यहाँ पे सैंडी ने। इस बार सैंडी फिर से आएंगे, शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चलेंगे। और धीरज झा के लिए यहाँ पे फील्ड में एक लॉन्ग ऑन पे, एक डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात, बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में। धीरज झा जो कि चलेंगे, सामना करेंगे, पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, सैंडी का सामना करेंगे। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से, अभी खराब गेंद थी, अगर यदि अच्छी तरह से प्लेस करते आराम से चौका मिल सकता था क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे खिलाड़ी दायरे में तैनात था, कवर पे खिलाड़ी दायरे में तैनात, लेकिन उसे मौके को भुनाने में असफल रहे यहाँ पे धीरज झा। फिर चलेंगे दाहिने हाथ से सैंडी। एक और अच्छी गेंद शरीर के पास थी, गेंद कट करना चाहते थे गेंद को पॉइंट के बगल से, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, टाइम नहीं कर पाए यहाँ पे धीरज झा। 2 खराब गेंद थी, दोनों अच्छी गेंद थी नहीं, लेकिन दोनों गेंदों को भुना नहीं पाए अभी तक धीरज झा। देखते हैं सैंडी किस तरह से वापसी करते हैं धीरज झा के सामने। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, एक बार फिर से सीधा प्लेट फील्ड के हाथ में खेला। 3 खराब गेंद, तीनों पटकी हुई गेंद थी, तीनों गेंद को अच्छे से शॉट खेल सकते थे यहाँ पे। अगर सोनू लेफ्टी शायद खेलते इस गेंद को तो कुछ और परिणाम रहता, लेकिन धीरज झा यहाँ पे अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं गेंद को। तो फिर से चलेंगे, इस बार जड़ में गेंद को जहां में भेज दिया कॉर्नर क्षेत्र में, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकल गए। चौके के साथ धीरज झा ने भी अपना खाता खोल दिया है। अभी तक गैप को भुना नहीं पा रहे थे धीरज झा, लेकिन इस बार गैप मिले पूरे 4 रन। ये शुरुआत से गेंद अभी तक कुछ अच्छी खासी लेंथ में गेंदबाजी फेंक नहीं पा रहे सैंडी। पहली 3 खराब गेंद जिसमें धीरज झा खराब शॉट खेल चुके थे, इस बार गैप को भेजने में सफल रहे धीरज झा।
इस बार चलेंगे फिर से सैंडी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट धीरज झा के लिए। इस बार फिर से कैंप में खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पे। 2 शॉट्स, शानदार शॉट रंग में आ चुके हैं धीरज झा। इस बार कैंप भेजने में सफल हुए, लगातार दूसरी बार। अगर पहली 3 गेंद वो भी इसी तरह चौके वाली गेंद थी, लेकिन इस बार काफी अच्छा कैंप यहाँ पे कवर और मिड ऑफ के बीच में से भेज दिया गेंद को। छोटी सी महीन सी दरार थी, उसमें से बटोर लिए पूरे 4। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान के दूसरे ओवर अभी प्रगति पर। इस बार फिर से चलेंगे सैंडी दबाव में, इस बार उस गैप को भरने की कोशिश। चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सैंडी धीरज झा के लिए। इस बार यहाँ पे बैक करके तो सुरक्षित करना चाहते थे, गेंद गई वहां शॉर्ट फाइनल की तरफ, लेकिन वहां जब तक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट से भाग करके तो फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रखेंगे धीरज झा अपने पास। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 19 रन बिना किसी नुकसान के। जैसा कि बता दूं डोमोली के लिए अभी तक एक खास बात ये रही है कि रन भले ही ज्यादा नहीं बने 2 ओवर में, पावर प्ले का फायदा भले ही ज्यादा नहीं उठा पाई है रमोली, लेकिन विकेट को बचा के रखा है। अगर अभी आप शुरुआत में विकेटों को बचा के रखते हैं तो अंत के ओवरों में पावर हिटिंग करने में ज्यादा आसान होती है। ऑल आउट का खतरा आपके पास रहता नहीं है अगर विकेट हाथ में हो। अंत के 3-4 ओवरों में अगर यदि आप 60-70 रन बनाते हैं तो सम्मानजनक स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। इस बार फिर से बम आए हैं यहाँ पे, शुरुआत करेंगे बम दाहिने हाथ से। इस बार राउंड विकेट चलेंगे, सामना करेंगे धीरज झा बम का। इस बार चलेंगे बम ने फील्ड जैसा कि रखा है अभी धीरज झा के लिए। एक खिलाड़ी यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे भेजा है, एक खिलाड़ी कॉ कॉर्नर क्षेत्र में डीप मिड विकेट की तरफ तैनात। बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में, एक खिलाड़ी कवर, एक मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात और एक स्लिप को भी लगा दिया गया है यहाँ पे। शॉर्ट कवर पे खुद तैनात हो चुके हैं यहाँ पे कप्तान गोपाल झा। इसी के साथ फिर से चलेंगे बम, शुरुआत करेंगे राउंड विकेट फिर से धीरज झा के लिए। धीरज झा 2 शानदार चौके लगा चुके थे पिछले ओवर में, 2 ओवर के आप भेजने में सफल रहे थे, 2 लगातार चौके लगाए थे धीरज झा। फिर से सामना करेंगे बम का धीरज झा। इस बार चलेंगे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए राउंड विकेट चलेंगे बम धीरज झा के लिए। एक और अच्छी गेंद, खराब शॉट। गेंद की लाइन में आके अगर सीधे बल्ले से खेलते तो शायद आसानी के साथ सिंगल मिलता और स्ट्राइक मिलती सोनी लेफ्टी को, लेकिन बैक कर लपेटना चाहते थे इस बार गेंद को। गेंद की लाइन कहीं और थी, खेलना कहीं और चाहते थे, जिस वजह से पूरी तरीके से बीट किया बम ने। एक और अच्छी गेंद, इस बार जड़ में गेंद, फिर से सेम तरीके का शॉट। चाहे गेंद आगे आए या गेंद पीछे की नहीं, सिर्फ एक शॉट खेल रहे हैं लगातार 2 गेंदों पे। खराब शॉट, खराब बैटिंग यहाँ पे धीरज झा के द्वारा। दबाव में वापस से 2 अच्छे शॉट्स खेलने के बाद वापस से दबाव में धीरज झा। इस बार फिर से सामना करेंगे बम जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से चलेंगे धीरज झा के लिए। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पे दबा दिया है, शानदार निर्णय यहाँ पे। ये अच्छी बैटिंग है, अगर यदि आप शॉट्स आपके नहीं आ रहे तो आप स्ट्राइक में सामने वाले बल्लेबाज को यहाँ पे उसी तरीके का सूझबूझ का परिचय देते हुए धीरज झा कमेंट्री बॉक्स की आलोचना का शायद कुछ प्रभाव उन पर पड़ता हुआ और इस बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया था शॉर्ट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, लेकिन थोड़ा दूर खड़ा था जब तक आकर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे पावर प्ले का, तीसरा ओवर 4 ओवर का पावर प्ले है। बम अभी तक अच्छे दिखे 3 अच्छी गेंदों के साथ। इस बार सोनू लेफ्टी सामना करेंगे। सोनू लेफ्टी के सामने किस तरीके की फील्ड पोजीशन है बता दूं। एक खिलाड़ी यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर में तैनात था और एक खिलाड़ी यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे तैनात किया गया सोनू लेफ्टी के लिए। बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में चलेंगे। बम दाहिने हाथ से राउंड विकेट सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार यहाँ पे बैट को स्ट्रोक स्लिप किया, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात। जोरदार अपील, लेकिन यहाँ पे डाइव लगा दिया है, लेकिन अंपायर की उंगली अशोक आए यहाँ पे, अशोक वन यहाँ पे आए हैं। और अभी आज के मैच के स्पॉन्सर्स के बारे में मैं बता दूं,
माधवती ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिला आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी एंटरप्राइजेस हाबी बवार, मिश्रा एंटरप्राइजेस हाबी बवार, रिया लाइसेंस अमेठी, नीरज एसडी वीडियो बेलौन और जागो मैथिल न्यूज। इस बार चलेंगे सोनू लेफ्टी। अच्छी तरीके से यहाँ पे हल्के हाथों से स्लॉट स्विप किया था, पिछली गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। शॉर्ट मिड विकेट पे गोपाल झा का अच्छा थ्रो था, इस वजह से वापस जाना पड़ा धीरज झा को। इस बार फिर से चलेंगे। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद उछलती हुई चली गई। काफी कंट्रोल में थे सोनू लेफ्टी, गेंद को देखा, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। सूझबूझ बड़ी यहाँ पे बल्लेबाजी सोनू लेफ्टी के द्वारा, अच्छी गेंदों का भरपूर सम्मान देते हुए इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट बम। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे जोरदार अपील कट करना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद हल्की सी नीची रही, जिस वजह से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, काफी अच्छे दिखे इस ओवर में बम। इस बार फिर से चलेंगे सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद बैट कर गेंद को प्लेस कर दिया है, डीप विकेट की तरफ मिलेंगे पूरे 4 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन। 8 रन प्रति ओवर की रफ्तार से भाग रही है एलएनसीसी 11 रमौली की ये गाड़ी। एक विकेट गिर चुका है यहाँ पे अशोक, माफी चाहूंगा धीरज झा का। अशोक नए बल्लेबाज आए हैं और सोनू लेफ्टी जो पका पकाया शॉट है उनका बैठकर जो घुटनों पे बैठते हैं और शानदार तरीके से फुल टॉस या शॉट वाली गेंदों को खेलते हैं, काफी अद्भुत रहता है उनका इस तरह का शॉट। और इस बार फिर से सैंडी आए हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। चलेंगे अशोक, सामना करेंगे सैंडी का। अभी जैसा कि बता दूं फील्ड के बारे में, तो एक खिलाड़ी यहाँ पे लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी को कॉर्नर क्षेत्र में खड़ा करके रखा है डीप मिड विकेट की तरफ सैंडी ने, और एक खिलाड़ी यहाँ पे कवर में तैनात, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ, एक पॉइंट पे तैनात, एक यहाँ पे शॉर्ट फाइनल की तरफ तैनात है। और यहाँ पे कॉर्नर क्षेत्र में खिलाड़ी को थोड़ा स्क्वायर खड़ा किया गया है यहाँ पे। तो फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सैंडी। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से यहाँ पे सही तरीके से गेंद को खेल नहीं पाए, खराब गेंद थी और नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे अंपायर के द्वारा। खिलाड़ियों से अनुरोध कि अंपायर के साथ बहस नहीं करेंगे। खिलाड़ियों से अनुरोध कि अंपायर के फैसले का सर्व यहाँ पे सम्मान करेंगे। इसी के साथ नो बॉल, काफी अच्छे हमारे अंपायर। और अगली गेंद फ्री हिट, कप्तान से अनुरोध कि जल्द से जल्द अपना फील्ड लगाएंगे। अंपायर से किसी भी प्रकार की बहसबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेनल्टी के रनों का प्रावधान भी है यहाँ पे कमेटी मेंबर के द्वारा, इसीलिए अंपायर के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलेंगे इस बार फिर से सामना करेंगे। खिलाड़ी से अनुरोध की इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो फ्री हिट के लिए सामना करेंगे अशोक इस बार सैंडी का। गेंद फेंकने से पहले साइड बोलना जरूरी। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सैंडी। इस बार पटकी हुई गेंद यहाँ पे अंपायर ने दोनों हाथों को लहराकर व्हाइट का इशारा दिया हमारे लेग अंपायर सैमुअल बिटून। फर्स्ट बाउंस भी ओवर की हो चुकी है, पड़ने के बाद काफी ज्यादा उछली गेंद, शोने पे सुहागा यहाँ पे होता हुआ एलएनसीसी 11 रमौली के लिए। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सैंडी अशोक के लिए। इस बार जरबे गेंद को यहाँ पे खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे मिडल पे खिलाड़ी तैनात था, अच्छा थ्रो यहाँ पे आता हुआ बम का जो कि लॉन्ग ऑन से आए भागकर। यहाँ पे स्लॉट में गेंद थी, उस गेंद का फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पे अशोक। इस बार फिर से चलेंगे सोनू लेफ्टी सैंडी के लिए। सोनू लेफ्टी के लिए यहाँ पे डीप विकेट पे खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है। खिलाड़ी यहाँ पे इस बार फिर से
जैसा कि बता दूं सोनू लेफ्टी के लिए अभी एक खिलाड़ी यहाँ पे कॉर्नर क्षेत्र में तैनात किया गया। दोनों तरफ के कॉर्नर क्षेत्र में, एक ऑफ साइड के कॉर्नर क्षेत्र में, एक लेग साइड के कॉर्नर क्षेत्र में बम और यहाँ पे एक और खिलाड़ी सूरज को तैनात कर दिया गया है। इस पर चलेंगे दाहिने हाथ से और विकेट सैंडी सोनू लेफ्टी के लिए। एक और अच्छी गेंद, जर्मी गेंद ब्लॉक हॉल में मारने की कोशिश, लेकिन अच्छे तरह से कंट्रोल में खेला, गेंद के बल्ले को सही समय पे नीचे लाया और वहीं पे दबा दिया सोनू लेफ्टी ने। वापस से दोनों बल्लेबाजों में कुछ बातचीत और सभी खिलाड़ियों से मेरा यह अनुरोध रहेगा कि पिच पे भागने से परहेज करेंगे, पिच पे चलने से परहेज करेंगे, क्योंकि आपके शूज के स्पाइक से पिच को क्षति पहुंच रही है, जिस वजह से आगे के मैच करवाने में इस कमेटी मेंबर को दिक्कत हो सकती है। कृपया कमेटी मेंबर का सहयोग करें और पिच पे चलने से परहेज करें। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सैंडी। इस बार शॉर्ट पिच के हल्के हाथों से गेंद को धकेला है। यहाँ पे गैप में शॉर्ट विकेट पे गोपाल जाता है ना, जब तक आकर गेंद को कॉर्नर क्षेत्र से भाग आकर गेंद को फील्ड करते गोपाल जी से थोड़ी सी मिसफील्ड, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। विकेट भले ही एक गिरे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार पे अंकुश लगा के रखा है यहाँ पे अंकित अली विश्वसारी के गेंदबाजों ने। थोड़ी सी दबाव में दिखती हुई अशोक 11 रमोली, माफी चाहूंगा LNCC 11 रमोली की टीम धीरज झा जिसके कप्तान है। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट सैंडी, सामना करेंगे अशोक। जो चले एक और अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा पॉइंट निकालकर ट्राई किया था गेंद को यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के दायरे में खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। अभी स्कोर हो चुका है 28 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे पावर प्ले का आखिरी ओवर है, इसके बाद फील्ड खुलेगी तो रन बनाना और मुश्किल होगा। चलेंगे इस वक्त सैंडी, इस बार आगे बढ़कर उठा दिया गेंद को, गैप में कॉर्नर क्षेत्र में जा रही है। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बम के द्वारा भाग कर आए और अच्छी तरीके से सही समय पे हाथ लगाकर गेंद को रोक दिया। वहां पे बार बचे यहाँ पे अशोक, अगर बम सही समय पे पहुंच जाते तो शायद कैच भी हो सकता था। खराब गेंद थी यहाँ पे, अच्छी तरह से फायदा उठा नहीं पाए उस गेंद का अशोक। कुछ खास अपर लेंथ पे गेंद फेंक नहीं रहे हैं यहाँ पे सैंडी, लेकिन खराब बल्लेबाजी दिखता हुआ यहाँ पे रमोली के। अभी तक दोनों बल्लेबाज चाहे धीरज झा हो या अशोक हो, सोनू लेफ्टी कुछ खास अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, लेकिन धीरज झा और अशोक दोनों अभी तक खराब गेंदों का भी भरपूर फायदा उठा नहीं पाए। इस बार चलेंगे सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद इंतजार करके बैकफुट में जाके पुल कर दिया गेंद को, टीप फैलने के ऊपर से मिलेगा पूरा अच्छे। नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। मणिकांत आए यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, दाहिने हाथ से लंबे रन के साथ तैयार होते हुए ओवर द विकेट अशोक का सामना करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, जैसा कि बता दूं फील्ड खोल दिया गया है यहाँ पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पे तैनात किया गया है। 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर, बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मणिकांत अशोक के लिए। देखने वाली बात किस तरीके से अशोक खेलते हैं, अभी तक कुछ खास शॉट्स लगा नहीं पाए। चलेंगे इस बार मणिकांत, अच्छी गेंद, जड़ गेंद, काफी शानदार गेंद फेंकी यहाँ पे, काफी अच्छी लाइन पे फेंका है गेंद, मणिकांत ने भाग कर आए, काफी तेज यहाँ पे रिलीज के वक्त काफी तेज इनका रनअप हो जाता है, एक्शन हो जाता है, बैकफुट जो लैंड करता है इनका काफी तेज लैंड करता है, जिस वजह से अतिरिक्त गति मिलती है इनको अपनी गेंद में, काफी तेज तर्रार एक्शन के साथ फेंकते हुए, लेकिन पूरे कंट्रोल में थे अशोक। हल्के हाथों से गेंद को खेलकर डीप शॉट मिड विकेट की तरफ
दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। इसी के साथ अभी सोनू लेफ्टी स्ट्राइक पर। सोनू लेफ्टी के लिए शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है। डीप कवर का क्षेत्र पूरा खाली, डीप एक्स्ट्रा कवर भी पूरा खाली। लेग साइड में खिलाड़ियों की भरमार कर दी गई है। यहाँ पे एक खिलाड़ी डीप विकेट पे, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे तैनात, और यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी को रखा गया, वापस से भेजा गया है। हाय यहाँ पे इस बार चलेंगे मणिकांत फिर से तैयार होते हुए फील्ड में थोड़ी सी गहमागे में। अंपायर का इशारा कि जल्द से जल्द खेल को शुरू करें, विलंब न करें। चलेंगे मणिकांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से कवर क्षेत्र में खेलकर जब तक भागकर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। अच्छा शॉट यहाँ पे, दो अच्छी गेंद, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल तरीके से खेला है यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने। सोनू लेफ्टी काफी शानदार बल्लेबाज जान पड़ते हैं, अच्छी गेंदों का भरपूर सम्मान देते हैं और फुल टॉस के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं, बैठ कर उठा देते हैं गेंद को मिड विकेट की तरफ। इस बार चलेंगे मणिकांत दाहिने हाथ से। और झरमे गेंद, अच्छी गेंद हल्के हाथों से सीधे बल्लों के साथ गेंद को खेल के डाउन द ग्राउंड सीधी वी एरिया में खेलकर शॉट खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, लेकिन फॉलो थ्रू भी अच्छे तरीके से गेंद को फील्ड किया यहाँ पे मणिकांत ने। शानदार गेंदबाजी अभी तक हुई है मणिकांत के द्वारा। इस बार फिर से चलेंगे। खराब कप्तानी यहाँ पे अंकित एलेमेंशोसारी के कप्तान के द्वारा, फील्ड पोजीशन में बार बार दिक्कत होती हुई इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए वाइड का इशारा दिया। एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पे रमोली के खाते में। छक्के चौकों की थोड़ी सी अंकुश लग गया है। छक्के चौके लगने पे सोनू लेफ्टी के पास स्ट्राइक रहती है तो मौका मिलता है, लेकिन अशोक को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। इस बार जर में गेंद लो, फुल टॉस गेंद सीधे खेला है, गेंद को लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात बम बम जब तक भाग का आकर गेंद को फील्ड कर दे, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। एक रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और पांचवा ओवर प्रगति पर काफी शानदार अभी तक गेंदबाजी हुई है, काफी कंजूस दिखे हैं अभी तक मणिकांत। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट मणिकांत सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार जर में गेंद कवर ड्राइव खेला, गेंद जा रही है कॉर्नर क्षेत्र में, जब तक खिलाड़ी भागकर आके गेंद को फील्ड करते, यहां पे अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। संपूर्ण समर्पण था बम का, लेकिन फिर भी गेंद को रोक नहीं पाए। अच्छी खेल भावना दिखाते हुए बम खुद इशारा कर दिया उठ के कि 4 रन हो गई है, गेंद चौके के लिए चली गई है। अच्छा शॉट, जितनी इस बार चलेंगे मणिकांत। छक्के चौकों की लगता है कि अब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि सोनू लेफ्टी रंग में दिखने लगे हैं। एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला, डायरेक्ट हिट का चांस। अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ फ्रेम में भी नहीं थे सोनू लेफ्टी। अच्छी तरह से कलेक्ट किया, यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, डाइव लगाया था सोनू लेफ्टी ने, लेकिन फिर भी फ्रेम में नहीं थे यहाँ पे सोनू लेफ्टी। अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद सोनू लेफ्टी को वापस जाना पड़ता यहाँ पे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, मात्र 9 रन इस ओवर से। इसी के साथ 5 ओवर नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। शिवम आए यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी उसने पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से लॉन्ग द विकेट चलेंगे सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात कर दिया गया है सोनू लेफ्टी के लिए। सूरज को तैनात है
बाकी लॉन्ग ऑफ एक खिलाड़ी डिफेंस ठाकुर में तैनात। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चलेंगे शिवम सोनू लेफ्टी के लिए। इस स्लॉट में गेंद आगे बढ़कर लपेटना चाहते थे, यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड कीपर के द्वारा रन लेना चाहते थे अशोक, लेकिन तैयार नहीं थे सोनू लेफ्टी ने मना कर दिया अशोक को। इस बार फिर से चलेंगे शिवम, अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत शिवम की भी। छक्के चौकों पे कुछ ऐसी तेज तर्रार भाग नहीं रही है यहाँ पे रमोली की ये गाड़ी, रनों की रफ्तार पर अंकुश लग गया। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। इस बार हल्के हाथों से पैरों पे गेंद फ्लिक किया, यहाँ पे फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को भाग पे आकर फील्ड करते। इस बार थोड़ा लेट हो गए थे शिवम, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे सोनू लेफ्टी के द्वारा संपूर्ण समर्पण। अगर थोड़ा सा तेजी दिखाते शिवम तो शायद सोनू लेफ्टी आधे रास्ते में रह जाते, करेक्ट कर लिया था गेंद को, लेकिन थ्रो करने में थोड़ी सी लेट हुए, जिस वजह से सोनू लेफ्टी पूरी तरीके से सुरक्षित अपने क्रीज में। फिर से शिवम चलेंगे तैयार अपने रनअप के साथ। अशोक सामना करेंगे शिवम का। अशोक अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाए, 5 गेंदों का सामना किया है, 3 रन पे 3 सिंगल के साथ खेल रहे हैं अशोक। ठीक है चले। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शिवम अशोक के लिए। इस बार आगे बढ़कर गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन कीपर से मिलेंगे पूरे 6 रन। शानदार छक्का लगा चुके हैं यहाँ पे अशोक। थोड़ी सी चहलकदमी कर गेंद के पिच तक पहुंचे और बैट का फुल स्विंग यहाँ पे दिखता हुआ लंबा छक्का, मीलों दूर जाके लक्ष्मणपुर बाद में गेंद को डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे। इसी के साथ 50 पूरे LNCC 11 रमोली के छोटा ताली बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर प्रगति पे। इस बार भटकी हुई गेंद काफी ज्यादा ऊंची है, यहाँ पे हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया और पहला बाउंसर का भी इशारा आता हुआ। खिलाड़ी से अनुरोध अंपायर से बहस न करें, हमारे अंपायर काफी शानदार है, ICC लीग पैनल मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं। अंपायर के निर्णयों का पूर्णतः सम्मान करेंगे। इस बार चलेंगे शिवम दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे अशोक। इस बार जर में गेंद यहाँ पे कमर में क्षेत्र में खिलाड़ी के ऊपर से खेल दिया है, मिलेंगे पूरे 4 रन। अच्छा प्रयास यहाँ पे, अच्छा बहुत खिलाड़ी चले फील्ड को खेला है, काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अशोक। शुरुआत में दिक्कत में थे लेकिन अब रंग में आ गए हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं यहाँ पे अशोक। अच्छा प्रयास था यहाँ पे, शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात था लेकिन कोई मौका नहीं, उसको भेज दिया था। फिर से चलेंगे, इस बार आगे बढ़कर खेला है यहाँ पे, इस बार फिर से कॉर्नर क्षेत्र गैप में डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में पूरे 4 रन बटोर चुके हैं यहाँ पे अशोक। काफी शानदार बल्लेबाजी करने की शुरुआत हो चुकी है अशोक की तरफ से, कलात्मक शॉट, रचनात्मक शॉट, क्रिकेट बुक स्टाइल में शॉट्स खेल रहे हैं, लफा नहीं बाज रहे हैं, जहां तहां नहीं चला रहे हैं। शुरुआत में समय लिया था अशोक ने, पहले 5 गेंदों पे मात्र 3 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन अगली 3 गेंदों में 14 रनों पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे अशोक। इस बार फिर से सामना करेंगे शिवम का। इस बार स्लोअर गेंद खड़ी हो चुकी है, गोपाल झा नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे कैच छूटता हुआ जीवनदान मिल चुका है। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे कप्तान गोपाल झा के द्वारा, यहाँ पे होम डिलीवरी कर चुके थे यहाँ पे अशोक, ललचा दिया था, स्लोअर गेंद फेंका था, कटर फेंका था यहाँ पे शिवम ने और उससे झांसे में आ गए थे अशोक। और ठीक से
ओवर 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 रुकिए। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया। जी हाँ, तो थोड़ा सा ह्यूमन एरर दिखता हुआ, अंपायर भी इंसानी होते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन हमारे स्कोरर काफी ईमानदार एक एक बॉल का लेखा जोखा यहाँ पे रखते हैं और पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं अंपायर के पास। और इस बार ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 10 की रन रेट के रफ्तार से भाग रही है। काफी शानदार शुरुआत, मात्र 1 विकेट। वही तो बता रहे हैं ना हम पे। हाँ बस अब से काफी शानदार अभी तक शुरुआत रही है, 1 विकेट भले ही गिरे हैं, लेकिन 10 के रन रेट से अगर आप भाग रहे हैं तो अंत के ओवर में विकेट अगर आप बचा के रखते हैं तो अच्छे खासे रन बना सकते हैं। अब मणिकांत चलेंगे अशोक के लिए। बार अच्छी गेंद फ्लिक करना चाहते थे गेंद को, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर के द्वारा। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल। इसी के साथ अगली गेंद फ्री हिट होगी। सोने पे सुहागा होता हुआ यहाँ पे हमारे अंपायर काफी शानदार अंपायर हैं। उनकी प्रतिभा पे, उनके निर्णयों पे सवाल करना मतलब गो हत्या समान पाप। काफी शानदार अंपायर है हमारे श्यामल बिट्टू। आईपीएल में विजय हजारे ट्रॉफी में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अंपायरिंग करने जाते हैं इस हाबीवार की धरती से चलकर। काफी नाम कमा चुके हैं अंपायरिंग में, शानदार अंपायर। उनकी अंपायरिंग पे कभी कथित किसी भी प्रकार की कतई प्रश्न करना उचित नहीं। खिलाड़ियों से अनुरोध, खेल भावना दिखाएं यहाँ पे। अगली गेंद फ्री हिट है, सामना करेंगे अशोक, मणिकांत चलेंगे फिर से। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे अशोक, मणिकांत के लिए। अच्छी गेंद, झाड़वे गेंद, शानदार गेंद। जितनी तारीफ करे मणिकांत की उतनी कम। क्या गति लाते हैं। अभी तक अगर बतौर कमेंटेटर मैं बताऊं तो जितने भी गेंदबाज आए हैं यहाँ पे, जिसमें से अगर अभी तक मेरे 2 सबसे फेवरेट गेंदबाज अगर माने जाए एक्शन और गति देखकर, एक बबलू झा नवादा जो कल फेंक के गए हैं, और दूसरे में भी मणिकांत को मैं रखना चाहूंगा। शानदार गेंदबाजी अभी तक। इस बार फिर से गेंद खड़ी हो चुकी है। यहाँ पे फील्डर आ रहे हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे पूरे मिलेंगे 6 रन। हाथ लगाए, यहाँ पे थोड़ी सी खराब कोशिश मोहम्मद के द्वारा। गेंद उनके हाथ से लग के बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी है। मिलेंगे पूरे 4 रन। थोड़ी सी अच्छी कोशिश की उम्मीद की जा सकती थी मोहम्मद के द्वारा। 6 रन यहाँ पे मिले माफी चाहूंगा। उनके हाथ पे गेंद लगकर बॉडी लाइन के बाहर जाके गिरी डायरेक्ट। 6 रन का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर की तरफ से। स्कोर इसी के साथ बढ़कर हो चुका है 68 रन। इस बार चलेंगे फिर से मणिकांत। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्लोअर गेंद, कटर गेंद। यहां पे बार बार थोड़ी सी बातचीत होते हुए दोनों अंपायरों के बीच में। कटर फेंकने का कोशिश किया था इस बार। यहाँ पे नो बॉल दिया गया है। जी हाँ, तो नो बॉल होगा। जैसा कि बता दूं, विकेट में गेंदबाजी करते वक्त बॉल रिलीज के वक्त पांव उनका विकेट में लग गया था, जिस वजह से नो बॉल यहाँ पे करार दी गई है। अच्छी गेंद थी। जैसा कि बता दूं, जब बॉल रिलीज होता है मणिकांत का तो काफी ज्यादा तेजी में आते हैं, जिस वजह से उन्हें अतिरिक्त गति तो मिलती है, लेकिन अभी वही उनके लिए मुश्किल का सबब बनना हुआ। पांव उनके विकेट में लगी, जिस वजह से यहाँ पे नो बॉल का इशारा। अगली गेंद फ्री, इस बार फिर से सामना करेंगे अशोक। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मणिकांत, लेकिन थोड़ी बहुत मार्जिन ऑफ एरर कम है। उस चीजों को ध्यान में रखना होगा मणिकांत को। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार जरबे गेंद, अच्छी वापसी, फिर से शानदार वापसी यहाँ पे मणिकांत के द्वारा।
इस बार अच्छी वापसी करिए, जड़ में गेंद, यॉर्कर गेंद, ड्राइव करना चाहते थे गेंद को कवर क्षेत्र में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात सैंडी खुद, जिस वजह से रन लेने का कोई भी नहीं मौका, ना ही कोई प्रयास अशोक के लिए। अशोक थोड़े से रंग में तो आ चुके हैं। इस बार चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से। खिलाड़ियों से अनुरोध की जल्द से जल्द मैच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में आप ही को बल्लेबाजी करना है। अगर अंधेरा छाता है तो आपके कप्तान, आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट। इस बार आगे बढ़कर डॉट, यहाँ पे गेंद को धकेला है कॉर्नर क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, जब तक भाग कर आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। वापस से सोनू लेफ्टी के पास आ चुकी है स्ट्राइक। विकेट, रन भले ही उतने रफ्तार से ना बन रहे, लेकिन विकेट को बचा के रखा है एनसीसी के बल्लेबाजों ने, जो कि एक काबिले तारीफ बल्लेबाजी कही जा सकती है। गलत शॉट्स खेल नहीं रहे, परहेज कर रहे हैं। एक जीवनदान जरूर मिला था यहाँ पे अशोक को, शानदार क्या गेंदबाजी कर रहे थे, शिवम फंसा लिया था, लेकिन खराब फील्डिंग वहां पे गोपाल झा के द्वारा। एक और यहाँ पे लेग सबसे काफी ज्यादा बाहर गेंद हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए वाइड का इशारा दिया। जैसा कि बता दूं, ठंड का मौसम, 5000 से अधिक दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये हबीबवाड़ हाई स्कूल का मैदान, और उनकी सुरक्षा में 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, ताकि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। काफी शानदार क्रिकेट का माहौल यहाँ पे बनता हुआ चलेंगे। इस बार फिर से एक और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला है, कंट्रोल में थे नहीं सोनू लेफ्टी, लेकिन गेंद गई यहाँ पे डीप स्क्वायर की तरफ। जब तक भाग कर आकर सैंडी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, थोड़ा सा ओवर थ्रो यहाँ पे मिस फील्ड, लेकिन वापस अच्छा बैकअप वहां पे गोपाल झा कप्तान के द्वारा। इसी के साथ 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है गेंद को थर्ड बैट के ऊपर से, और माफी चाहूंगा यहाँ पे, जैसा कि बता दूं, गेंद थोड़ा सा बल्ले का ऊपरा किनारा लगा, हवा में गई थी और अच्छा कैच वहां पे पकड़ा खिलाड़ी ने, जिसमें से हमें विकेट का पतन हो चुका है। अशोक के विकेट का पतन होता हुआ, थोड़ी सी यहाँ से देखने में दिक्कत हुई थी, जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पे करा दी है मणिकांत ने। जैसे मैं बता दूं, मणिकांत अच्छे गेंदबाज है, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरे दूसरे फेवरेट गेंदबाज होंगे मणिकांत अभी तक के टूर्नामेंट में। इसी के साथ 52 रन की साझेदारी का, खूबसूरत साझेदारी का अंक होता हुआ नए बल्लेबाज है सोनू कश्यप। इन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हैं, दूर दूर जाते हैं खेलने के लिए, इस क्षेत्र में काफी नाम कमाया है इन्होंने, शानदार बल्लेबाज हैं सोनू कश्यप। बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, तावीज़ बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलगोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज़ बना के पहन उसे आयत की तरह, मेरा नगमा बोली, मेरा नगमा बोली, मेरा नगमा नगमा, मेरा नगमा। अभी स्कोर हो चुका है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है अंकित अलवशुशारी के कप्तान गोपाल झा ने, और अभी तक मैच लगभग कांटे की टक्कर में है, रन नहीं बन रहे हैं तो विकेट भी नहीं जा रहे हैं। अभी दूसरा विकेट हाल ही में पतन हुआ है 7वें ओवर में, मणिकांत की शानदार बाउंसर की वजह से वापस जाना पड़ा अशोक को। इस बार नए बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज सोनू कश्यप आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए गेंदबाज आए रोशन, काफी तेज रन के साथ आएंगे, बाएं हाथ से राउंड विकेट चलेंगे सोनू लेफ्टी के लिए। धीरे कदमों से बढ़ते हुए रोशन, सोनू लेफ्टी तैयार, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फील्ड की पोजीशन में बदलाव होता हुआ। दर्शकों से अनुरोध किया, ग्राउंड में नहीं आएंगे, ग्राउंड खाली करके रहेंगे। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से राउंड विकेट रोशन, सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार जड़ गेंद यहाँ पे एक और, यहाँ पे जीवनदान मिलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, गेंद थोड़ी सी डिप कर रही थी, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा जल्दी छूटते तो हाथ में गेंद आती है। एक और जीवनदान, खराब फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है,
अंकिता लेकिन सुशारी से कैच दो बाल जहां कप्तान ने छोड़ दिया था अशोक का, लेकिन अशोक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, उस जीवनदान का फायदा उठा नहीं पाया, आउट होकर जा चुके डगआउट में। लेकिन सोनू लेफ्टी का कैच छूट चुका है, यहाँ पे वापस चलेंगे। इस बार बैठ कर स्लॉग स्लिप खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी लेंथ पे यहाँ पे एक अच्छे टप्पे पे गेंद को फेंका। रोशन शानदार गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से। रॉन द विकेट आ रहे हैं सोनू लेफ्टी के लिए। सोनू लेफ्टी देखने वाली बात, इस बार शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया है, गेंद को यहाँ पे डीप पॉइंट के ऊपर से और मिलेंगे पूरे 4 रन। इस बार कीपर क्लोज किया गया है यहाँ पे सोनू लेफ्टी के लिए। चलेंगे बाएं हाथ से रन विकेट। अच्छी गेंद पड़ने के बाद उठी है, लेकिन बल्ले को सीधे पूरे बल्ले के मुख को खोलकर यहाँ पे फेस दिखाकर सीधे हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। हल्के हाथों से रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से रन विकेट। रोशन एक चौका लग चुका है इस ओवर में, लेकिन अभी तक काफी कंट्रोल में दिखे हैं। एक और अच्छी गेंद, लेकिन लो फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी नाखुश दिखती हुई सोनू लेफ्टी लपेट सकते थे गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, मिस कर गए यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे सोनू लेफ्टी, सामना करेंगे इस बार फिर से रोशन का। रोशन अभी तक अच्छे खासे दिख रहे हैं। 4 रन मात्र खर्च किए इस ओवर में। आखिरी गेंद ओवर की लेके चलेंगे। इस बार यहाँ पे स्लॉग स्वीप किया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से, खिलाड़ी तैनात, अच्छा कनेक्शन, मिलेंगे पूरे 6 रन। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर जा रहा था, लेकिन एक छक्का अंत में लग गया, जिस वजह से यहाँ पे 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 83 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 10 के रन रेट से गाड़ी बढ़ती हुई, लेकिन कम से कम 200 रन बनाने होंगे अगर चेज करने से रोकना है कि शिशारी को, क्योंकि उसके पास बम सैंडी जैसे शानदार फिनिशर है। मनोहर जो कि कप्तान है, काफी शानदार बल्लेबाजी वो भी करते हैं। बॉबी जॉन मनोहर बतौर सलामी बल्लेबाज पिछले मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी करी थी उन्होंने। इस बार फिर से चलेंगे शिवम आए हैं, सामना करेंगे सोनू कश्यप। ये मुकाबला जोरदार होने वाला है। सोनू कश्यप शानदार बल्लेबाज हैं, काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है इस क्षेत्र के। इस बार शिवम का सामना करेंगे सोनू कश्यप। क्रीज के अंदर काफी खड़े रहते हैं सोनू कश्यप, गेंद को आने देते, अपने बैट पे टपटा बाहुबल में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट शिवम, सामना करेंगे सोनू कश्यप। बार पक्की गेंद पुल करना चाहते थे गेंद को, गेंद वहां पे गई डीप फाइन लेग की तरफ। खिलाड़ी जब तक भाग कराकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला। सोनू कश्यप का इसी के साथ खाता खुलता हुआ और इसी 1 रन के साथ सोनू कश्यप ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 83 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर प्रगति पर फिर से शिवम चलेंगे। इस बार ऑन द विकेट आए सोनू लेफ्टी के लिए। सोनू लेफ्टी पांव जमाए हुए बतौर सलामी बल्लेबाज थे, अभी तक टिके हुए हैं। इस बार चलेंगे फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, गेंद को खिलाड़ी आ रहा है, एक शानदार कैच यहां पर पकड़ लिया है बम ने। विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पे सोनू लेफ्टी को, खराब गेंद थी और यहाँ पे डाउन द ग्राउंड खेला था, गेंद को सीधे खेला था, लेकिन लॉग ऑन पे क्या शानदार कैच लग रहा है बम ने। आते ही सफलता, शानदार सफलता दिलाई है और नए बल्लेबाज आए चुना। मैन ऑफ द मैच थे पिछले क्वार्टर फाइनल में, चुना इस बार सामना करेंगे शिवम का।
चुनना चलेंगे, सामना करेंगे शिवम का। अच्छी गेंद काफी ज्यादा आगे थी गेंद, यॉर्कर गेंद। वाइड की अपील कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे अंपायर का इस अपील पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। और हमारे आज के मैच के स्पॉन्सर्स महागुल की ऑटोमोबाइल आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी एंड एंटरप्राइजेस हाबीबाबाद, विस्ट्रा एंटरप्राइजेस हाबीबाबाद। और यहाँ पे बता दो अंपायर का थोड़ा लेट डिसीजन आया है और वाइड का यहाँ पे वाइड का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर के द्वारा। थोड़ा लेट डिसीजन आया है लेकिन सही डिसीजन देने में यकीन रखते हैं हमारे अंपायर। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट चलेंगे शिवम। इस बार हल्के हाथों से पैरों पे गेंद थी, हल्के हाथों से वहां पे गेंद को धकेला, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग शिवम के द्वारा। थोड़ी सी गहमा-गहमी होती हुई अंपायर के निर्णय को लेकर, लेकिन आखिरकार अंपायर के निर्णय शर्मा ने सभी को उसका सम्मान देना होगा, तभी गेम सुचारू रूप से चलेगा। एक अच्छा क्रिकेट मैच की उम्मीद की जा सकती है। अभी तक छक्के चौके कुछ उस हिसाब से लगे नहीं है इस मैच में। चुना देखते हैं क्या करते हैं। बार लपेटना चाहते थे गेंद को, काफी तेज बल्ला चलाया था। उस सन की आवाज यहाँ कमेंट्री बॉक्स तक आई थी उनके बल्ले की। अगर गेंद कनेक्ट होती तो काफी दूर, मीलों दूर जाके गिरती, लेकिन ठीक से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे यहाँ पे चुना। और इस बार फिर से चलेंगे शिवम तैयार होते हुए अपने रनअप के साथ। दाहिने हाथ से राउंड विकेट चलेंगे, अंपायर को पार किया चुना के लिए शिवम। इस बार लो फुल टॉस गेंद, एक और गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए यहाँ पे। अभी चुना को चाहिए कि स्ट्राइक लेके सोनू कश्यप को दो, जबकि शानदार प्रतिभावान स्थिति के खिलाड़ी हैं। सोनू कश्यप जाके यही समझाते हुए चुना को कि हर एक गेंद पे आप पावर हिटिंग करने की जरूरत है नहीं। स्कोर अभी हो चुका है 84 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर प्रगति पर। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्लेजिंग शुरू हो चुकी है, गहमा गहमी शुरू। खिलाड़ी खुद से यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश करते हुए चुना पे। इस बार यहाँ पे स्लोअर गेंद खड़ी हो चुकी है, शिवम नीचे आते हुए एक और विकेट का पतन, रोक नहीं पाए खुद को। यहाँ पे स्लेजिंग का प्रभाव पड़ता हुआ, जैसा कि सैंडी ने कहा था कि सिंगल लेंगे सिंगल, उसी चीज को ईगो हट हुआ यहाँ पे चुना का, मारने चले गए गेंद को। और स्लोअर गेंद थी, अच्छी यहाँ पे विचलन गति में करते हुए शिवम। और एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन 84 रन पे, पतझड़ सा गिरना शुरू हो चुका है यहाँ पे विकेटों का। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। नाम जानना चाहूंगा मैं नए बल्लेबाज का। शटडाउन आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पे रोशन वापस से आए हैं। सोनू कश्यप सामना करेंगे रोशन का। अब सोनू कश्यप पे से रमौली की बैटिंग लाइनअप टिक गई है ऑलमोस्ट। चुनना यहाँ पे कभी तेज आ जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। 4 गेंद का सामना किए थे, बिना खाता खोले चले गए थे चुनना। बढ़िया, मात्र 2 रन आया था 9वें ओवर से। और इस बार फिर से चलेंगे। अच्छी गेंद, जन में गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग यहाँ पे रोशन के द्वारा, जिस वजह से रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। सोनू कश्यप पे अब टिकी हुई है इस बल्लेबाजी यूनिट। अगर सोनू कश्यप चाहे तो शानदार शॉट्स खेलकर इस टीम को एक मुकम्मल स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, मुकम्मल टोटल तक पहुंचा सकते हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट चलेंगे रोशन इस बार फिर से। फुल टॉस गेंद यहाँ पे उठा दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी आ रहे हैं, एक हाथ दिए यहाँ पे। अगर यदि कैच लेते तो शायद से यहाँ पे एक और रन आउट होता हुआ। थोड़ी सी यहाँ पे गहमा गहमी यहाँ पे चलती हुई फील्ड में, खराब कॉल, खराब तालमेल यहाँ पे दिखता हुआ। सोनू कश्यप ने मना किया था और भाग चुके थे बिना देखे सद्दाम। दबाव में आ चुकी है रमौली की टीम। 5वें विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे।
मैं प्रेम दा प्याला पिया, मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में नदियां पिया। SRT. नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। रोशन आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। रोशन सामना करेंगे और यहाँ पे गेंदबाज भी रोशन है, बाएं हाथ के गेंदबाज सोनू कश्यप सामना करेंगे रोशन का। सोनू कश्यप पे दबाव आता हुआ एक खिलाड़ी रन आउट। अभी तक लगातार 83 रन पे 1 विकेट, 84 पे 2 विकेट गिर चुके हैं। 3 विकेटों का पच्छर, 3 जल्दी विकेट गिरे हैं यहाँ पे। इस बार चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट। अच्छी गेंद हल्के हाथों से कवर क्षेत्र में खेला, जब तक खिलाड़ी भागकर डीप से आकर गेंद को फील्ड कर दे। दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला, 1 रन का इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन, 5 विकेट के नुकसान पे दबाव में आ गई है यहाँ पे LNCC एलेवन रमोली। इस बार फिर से चलेंगे रोशन, सामना करेंगे रोशन का। दोनों रोशन के बीच की जंग यहाँ पे कनेक्ट किया है गेंद को, लेकिन एक और खिलाड़ी तैनात है, एक और विकेट का पता नहीं। दोनों जी जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। यहाँ पे इस बार नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। अमरेंद्र बाहुबली यहाँ पे आए हैं। अपने बाहुबल का प्रयोग करना होगा बाहुबली को, जिससे कि रमौली एक अच्छे खासे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाए। और इस बार चलेंगे बाएं हाथ से राउंड विकेट रोशन। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद, नाखुश दिखते हुए यहाँ पे पहले से कमिट कर गए थे, गेंद को रोकना ही है। इस बार से गेंद फुल टॉस गेंद थी, अगर यहाँ गेंद को लपेटते मिड विकेट की तरफ से तो मिलते पूरे आधे दर्जन रन, लेकिन अगर मगर काश में रह गए यहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली, जिस वजह से फुल टॉस गेंद को भी यहाँ पे सम्मान देना पड़ गया। इस बार चलेंगे फिर से बाहुबली। इस बार जोरदार अपील, क्या आवाज आई है, और यहां पे अंपायर की उंगली उठ गई है। इसी के साथ अमरेंद्र बाहुबली को भी जाना होगा। विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पे रमौली के बल्लेबाजों को, क्या हो गया है। स्कोर अभी हो चुका है 85 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, मात्र 3 खिलाड़ी शेष, और अभी 10वां ओवर प्रगति पे। इसके बाद 6 ओवर का खेल और शेष है, लेकिन विकेट बचे नहीं है यहाँ पे। 4 बैटर 0 पे आउट हुए बिना खाता खोले, जिसमें अमरेंद्र बाहुबली, रोशन, सद्दाम और चुन्ना, 4 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए हैं। और अब नए बल्लेबाज आए अशोक की जरूरत अभी LNCC रमौली को। और बम की फील्डिंग के बारे में क्या ही कहने, लंबे कद के फील्डर हैं, अपनी हाइट का भरपूर फायदा मिलता है इनको। अच्छे कैच पकड़े, रोशन का कैच पकड़ा उन्होंने शानदार, एक रनआउट करवाया सद्दाम को, एक और डाइविंग कैच पकड़ा था अशोक का। तो काफी शानदार फील्डिंग अभी तक रोशन बम कर रहे हैं। क्या बम फिर से तो क्या शानदार कैच पकड़ने का, और बैटिंग में कुछ जौहर दिखाते हैं बम।
तो क्या फिर आज भी मैन ऑफ द मैच बन सकते हैं? क्योंकि पहले मैच में क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच बम भी थे। आप यहाँ ये संदीप भाई। इस बार फिर से चलेंगे सोनू कश्यप। सोनू कश्यप पे टिक गई है पूरी बैटिंग दारोमदार। चलेंगे शिवम, सामना करेंगे सोनू कश्यप शिवम का। शिवम दाहिने हाथ से ओवर विकेट सोनू कश्यप के लिए। बार गेंद नीची रही, बाल बाल बचे यहाँ पे सोनू कश्यप, बाल बाल बचे। अगर गेंद विकेटों में होती तो डंडे उखड़ जाते सोनू कश्यप के, लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ सोनू कश्यप को। नहीं राइडर कीजिए ना, ठीक है। इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट शिवम सोनू कश्यप के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद लपेटा है, गेंद को यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, हाथ में खेल बैठे थे सोनू कश्यप। ठीक है गुड। कोई ना नबी, इसी के साथ एक और जीवनदान यहाँ पे मिल गया है सोनू कश्यप को। भाग्यशाली रहे हैं। स्कोर है अभी 86 रन 7 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी 6 ओवर का खेल और ठीक है चले। इस बार चलेंगे फिर से। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ उछली और टकरा गई जाके अशोक जी के कंधों से। बाल बाल बचे यहाँ पे अशोक। इस बार फिर से चलेंगे अशोक पे दारोमदार। अशोक और सोनू की इस जोड़ी को एक अच्छे टोटल तक ले जाना ही होगा, नहीं तो कल की तरह ये सेमीफाइनल भी रोमांच से हट जाएगा। बतौर दर्शक, बतौर कमेंटेटर हम लोग के लिए दुख का विषय होगा। तो फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से। और अच्छी गेंद यहाँ पे फर्स्ट बाउंसर का इशारा आता हुआ भरने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ उछली गेंद। अशोक ने देखा गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बाउंसर का कोटा खत्म हो चुका है यहाँ पे शिवम के लिए। इस बार शिवम 4 गेंद फेंक चुके इस ओवर में, मात्र 1 रन। शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दाहिने हाथ से ओवर पर विकेट चलेंगे अशोक। ले भाई शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से गेंद को धकेला है वहां पे स्लिप क्षेत्र में, लेकिन रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। शोर गेंद बीच बीच में जो शिवम फेंकते हैं काफी मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज को पढ़ना इनको। शानदार गेंदबाजी करते हैं शिवम। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अशोक के लिए शिवम। अच्छी गेंद, पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया। इसी के साथ 11वें ओवर की समाप्ति। मात्र 1 रन आए। पिछले 3 ओवर का अगर लेखा जोखा मैं बताऊं, 9वें ओवर में मात्र 2 रन आए थे, 10वें ओवर में मात्र 1 रन और 11वें ओवर में भी मात्र 1 रन। रनों की रफ्तार पे अंकुश सा लग गया है और विकेटों का पतझड़ चल रहा है। 84 पहला 3रा विकेट गिरा था यहाँ पे 83 रन पे, चौथा 84 पे, 5वां 84 पे, 6ठा 85 पे, 7वां 85 पे। तो 4 जल्दी विकेट, माफी चाहूंगा 5 जल्दी विकेट 83 और से लेकर 85 के बीच में 5 विकेट गिर चुकी है रमोली की। 72 रन तक मात्र 2 विकेट थे। उसके बाद जो विकेटों का पतझड़ गिरना शुरू हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सोनू कश्यप इस तरह के परिस्थितियों को खेलने में माहिर है, काफी बड़े बल्लेबाज हैं, काफी ऊंचा ओहदा रहा है इनका। अगर एक तरफ से वो टिके रहते हैं, 5 ओवर का खेल शेष है, अगर 70-80 रन इस 5 ओवर में मुकम्मल होते हैं तो अच्छा खासा स्कोर, एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकती है एलएनसीसी रमोली की ये यूनिट। अभी फिर से मणिकांत काफी शानदार गेंदबाज है। ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा मणिकांत और सोनू कश्यप के बीच में। देखने वाली बात, मणिकांत किस कदर से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं सोनू कश्यप को। यहाँ पे काफी तेज गेंद, काफी तेज रफ्तार के साथ फेंक रहे हैं यहाँ पे मणिकांत। यहाँ पे कोई भाप नहीं पा रहे सोनू कश्यप, फिर भाग नहीं पाएंगे। काफी शानदार गेंदबाजी मणिकांत की। मणिकांत के बारे में क्या ही कहूं, काफी शानदार, अभी तक काफी प्रभावित किया खासतौर पे मुझे उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ। इस बार पैरों पे गेंद, हटकर गेंद को खेल दिया फाइनल के ऊपर से और सोनू कश्यप की तरफ से 3rd डिग्री टॉर्चर की शुरुआत हो चुकी है और उसके पहले पेशेंट सोनू कश्यप के हॉस्पिटल के बन गए हैं यहाँ पे मणिकांत यहाँ पे एडमिट हो चुके हैं सोनू कश्यप के क्लिनिक में। अब कितनी देर तक इलाज चालू करते हैं सोनू कश्यप, देखने वाली बात, या मणिकांत खुद उनका इलाज कर देंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। काफी शानदार प्रतिद्वंदी दोनों मालूम पड़ रहे हैं। इस बार देखने वाली बात, चलेंगे इस बार मणिकांत
दाहिने हाथ से ओवर के सोनू कश्यप के लिए अब थोड़ी थोड़ी कांप रहे हैं मणिकांत, थोड़ी थोड़े धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए चलेंगे इस बार। और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं। अच्छी वापसी इस बार मणिकांत के द्वारा। गेंद के टप्पे को थोड़ा सा आगे की तरफ किया था, गुड लेंथ पे गेंद पिच हुई, पड़ने के बाद उछली सीधे हाथों से गेंद की लाइन में आके सीधे बल्ले के साथ गेंद को वहीं पे खेल दिया सोनू कश्यप ने। डल लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। इस बार फिर से चलेंगे सोनू कश्यप के लिए मणिकांत। पक्की हुई गेंद, इस बार गेंद को उठा दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मिलेगा पूरा 6 रन। एक और छक्का। सोनू कश्यप के क्लिनिक में भर्ती हो चुके हैं मणिकांत और इनका इलाज बखूबी तौर पर करते हुए सोनू कश्यप। यहाँ के 40 गांव में किसी की शादी ना हो। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। इसी के साथ स्कोर पक्का हो चुका है 98 रन। 7 विकेट के नुकसान में 12वां ओवर लेकर आ रहे हैं मणिकांत। चलेंगे दाहिने हाथ से दे लेकर से बढ़ते हैं फिर से सोनू कश्यप के लिए। और इस बार बोल्ड कर दिया सोनू कश्यप को, कोई मौका नहीं दिया तो अच्छी वापसी आखिरकार मणिकांत की। एक लड़का होता है, सुना, लड़का होता है। कभी किसी ने कहा कि आतंकवादी होता है? नहीं, क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। लेकिन एक माजी तो होता है। अरे माजी को भूल, गए हुए कल को भूल जा, और आज जो तेरे सामने खड़ी है उसे देख। काफी शानदार वो वापसी। यहाँ पे 8 विकेट का पतन हो चुका है 98 रनों पे। सोनू कश्यप पे उम्मीद दारोमदार था। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। नाम मेरा शबनम है, पर आप तो मैं भी हूँ छपा। ठीक। और यहाँ पे मणिकांत ने अंततः शॉट सुनार की एक लोहार की। आखिरकार मणिकांत ने परमानेंट इलाज कर दिया सोनू कश्यप का और बोल्ड करके भेज दिया डगआउट की तरफ। सोनू कश्यप काफी देर से 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे थे मणिकांत का। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से। जोरदार अपने यहाँ का मार के ऊपरी ऊपर, लेकिन वापस जाना होगा नए बल्लेबाज को। अंपायर के फैसले का सम्मान देना होगा। खिलाड़ी आज यहाँ के राजा को पिच छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तारा के दर पर आना पड़ा। आखिरकार जाना पड़ा यहाँ पे नए बल्लेबाज नूर को। और 9वें विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पे। एक तरफा यहाँ पे बल्लेबाजी यूनिट को ढा दिया है। स्टार से सजी हुई बल्लेबाजी अमरेंद्र बाहुबली, सद्दाम और सोनू कश्यप जैसे स्टार से सजी इस टीम को बखूबी तरीके से काबू में किया है। यहाँ पे मणिकांत काफी तेज गेंद फेंक रहे हैं। भरने के बाद गेंद काफी तेजी के साथ निकलती है मणिकांत की गेंद और कोई मौका नहीं था वहां पे नूर के पास। अंतिम विकेट आए फुरकान। आखिरी विकेट यहाँ पे फुरकान के रूप में और अशोक झा डटे हुए एक तरफ से। कम से कम अगर फाइटिंग टोटल की तरफ भी जाना है तो इस पिच पे सेकेंड इनिंग में कम से कम 150 रन तो होने चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य से काफी दूर। अभी 100 मुकम्मल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। LNCC 11 रमोली के लिए 98 रनों के स्कोर पे है। काफी शानदार बल्लेबाजी हुई थी 72 रनों के बाद। आखिरी 6 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे। माफी चाहूंगा 7 विकेट 20 रन के अंदर। इस बार स्लॉट में गेंद हल्के हाथों से गेंद को धकेला यहाँ पे। डीप में खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को बाद में आकर गेंद को फील करते डीप विकेट से। दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। 1 रन का इजाफा। फुरकान के पास स्ट्राइक आ गई है। खब्बू बल्लेबाज है फुरकान। छह होगा 6। अरे ठीक है, 5 क्या दिक्कत है? इस बार फिर से चलेंगे भाई हाथ से राउंड द विकेट। दर्शकों की मांग हो रही है कि कृपया 10-20 रन और बनने दिए जाएं जिससे कि मैच थोड़ा लंबा चले। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से राउंड द विकेट।
बॉल पकड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ उछले बार अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया है और फर्स्ट बॉल का भी इशारा आ चुका है यहाँ पे अंपायर के द्वारा। इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते उठते बैठते लौटते पोटते 100 रनों के आंकड़े को छू चुकी है यहाँ पे एनसीसी रंगोली। इस बार फिर से फुरकान चलेंगे, सामना करेंगे रोशन का। दर्शक अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम 20-30 रन और बनने दिए जाएं। देखने वाली बात और इस बार बॉल कर दिया क्लीन बॉल। इसी के साथ ऑल आउट हो चुकी है रंगोली की बल्लेबाजी यूनिट और मात्र 101 रनों का लक्ष्य यहां पे दिया गया है। एक तरफ खड़े रह गए अशोक लाचार बेबस, कोई मौका नहीं उनके पास। इसी के साथ मात्र 101 रनों का लक्ष्य मिला है अंकित सुसारी को, जो कि मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। जैसा कि बता दो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था अंकित सुसारी ने, तो बता दो कि अंकित सुसारी ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था टॉस जीतकर पहले। तो उसमें शुरुआत अच्छी खासी सदी हुई शुरुआत थी रमोली की। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण भेजा गया था जिसमें सोनू लेफ्टी 24 गेंदों में 35 रन बना के आउट हुए। उसके बाद धीरज और सोनू लेफ्टी और अशोक के बीच में 52 रनों की साझेदारी हुई थी जिसमें अशोक 14 गेंदों में 25 रन बना के आउट हुए। लेकिन उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाई उसकी यूनिट, टास की पत्तू की तरह ढह गई जिसमें सोनू कश्यप 10 गेंद 14 रन, चुन्ना 4 गेंद खेलकर खाता नहीं खोल पाई, शतनाम रन आउट हो गए थे। रोशन बिना खाता खोले चले गए पहली गेंद। अमरेंद्र बाहुबली 2 गेंद खेल के आउट हो गए। अशोक एक तरफा फुरकान खाता नहीं खुला। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 100 रन मात्र बना पाई यहाँ पे रमोली की टीम। 101 रनों का लक्ष्य दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय काफी सही साबित हुआ यहाँ पे अंकित सुसारी के गेंदबाजों के द्वारा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अगली इनिंग की कुछ ही दलों में शुरुआत होगी जब आएंगे अंकित के धुरंधर